नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। 8 PM शो। राजस्थान में मौजूदा वक्त में बीजेपी सत्ता में है और बीजेपी सरकार के बड़े बड़े दावे हैं कि भाई जो काम गहलोत सरकार में 5 साल में नहीं किया, हमने 2 साल में वो सब काम कर लिए हैं। लेकिन अब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो कि लगातार सोशल मीडिया पर सरकार को घेर रहे थे, अब उन्होंने एक इंतजार शास्त्र नाम का अध्याय शुरू किया है अपने सोशल मीडिया पर और वो लगातार एक से एक वीडियो डालकर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। अब देखिए, उन्होंने इंतजार शास्त्र चैप्टर 1 एक पोस्ट किया जहां पर उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, जो मुंबई और MIT स्कूल ऑफ गवर्नेंस पुणे की तर्ज पर राजस्थान में उन्होंने डेवलप किया था। अब उनका कहना है कि अभी तक भाई वो शुरू नहीं किया गया, 2 साल हो गए और उसको शुरू नहीं करने की वजह से जो है लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। और इसमें फिर उन्होंने तंज भी कस दिया कि शिक्षा के मंदिर को राजनीतिक द्वेष से ऊपर रखें एवं इसे अविलंब शुरू करें। अब देखिए, कोई चीज़ बच्चों के भविष्य के लिए है तो क्या मतलब कि गहलोत सरकार के समय कोई चीज़ बनी थी तो उसको सिर्फ इसलिए नहीं जनता के लिए खोला गया कि भाई ठीक है, अब आप उसे खोलने जाएंगे तो फिर अब बताना पड़ेगा कि भाई ये तो अशोक गहलोत जी ने बनाया था, तो उनकी उपलब्धि है। अब आप फीता काटने सिला पट्टी अपनी लगवा नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी लगी हुई है, तो बड़ा पेंच है। अब ऐसे ही उन्होंने एक चैप्टर 2 डाला जिसमें IPD टावर में देरी को लेकर उन्होंने सवाल उठाए, जिससे मरीजों के कितना परेशानी हो रही है। और ये जो है उन्होंने लिखा है इसमें कि बाकायदा जयपुर के SMS अस्पताल का 1200 बेड वाला IPD टावर जो बनकर हज़ारों मरीजों को राहत देने वाला था, आज सरकारी लापरवाही का शिकार है। तो अब देखिए, और सबसे बड़ी बात है कि जब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोई आरोप लगाते थे तो तुरंत बीजेपी के नेता तुरंत उनके रिप्लाई, लंबा चौड़ा टेक्स्ट, है ना, घेरने के लिए कोई देरी नहीं। लेकिन पिछले 3-4 दिनों से जो पूर्व मुख्यमंत्री जी सवाल उठा रहे हैं कि भाई स्कूल का जो बना है वो पेंडिंग पड़ा है, जो अस्पताल की उन्होंने वो बताया वो पेंडिंग पड़ा है। इसके साथ ही उन्होंने एक और किया था, जयपुर के महिला चिकित्सालय सांगानेरी गेट, उसका भी IPD टावर जो है वो उपेक्षा और संवेदनहीनता का शिकार है, उन्होंने ये पोस्ट किया। देखिए, अब इस पर कोई सफाई नहीं आ रही है और ना ही कोई ये आ रहा कि भाई ठीक है, आपने जो कहा है, आपने जो कह रहे हैं उस पर हम कार्रवाई करेंगे। तो अब इसे 2028 को लेकर अशोक गहलोत जी की एक्टिवनेस मानी जाए कि भाई चलिए, तो 2028 में चुनाव आ रहे हैं तो वो लगातार अपने आप को एक्टिव रख रहे हैं दिखाने के लिए। इंतजार शास्त्र आप जो चला रहे हैं, जो आपका कार्यकाल में जो IPD टावर वगैरह जितने भी, ये हम इसलिए चला रहे हैं सरकार पर दबाव बनाने के लिए। हमारा मकसद यही है कि जो बिल्डिंगें खड़ी हो गई है राजस्थान के अंदर, अरबों रुपये लग गए हैं। अब आपका जैसे वो कोचिंग हब है, ट्रैफिक जाम रहता है जयपुर के अंदर। अब अगर हब में सब चले जाए कोचिंग वाले, सबके लिए अच्छा इंतजाम किया हुआ है, उनसे एडवांस ले लिया गया पैसा, और सरकार, मैं समझता हूँ कोई मिली भगत हुई होगी, पता नहीं क्या हुआ है, एक्सेप्ट नहीं कर रहे उनको। और कोचिंग सेंटर जहाँ बने हुए हैं पूरा ट्रैफिक जाम रहता है। तो ये जो हमने चलाया है अभियान, ये अभियान सरकार पे दबाव देने चलाया, जो एक के बाद एक आपको देख रहे हैं। जो सोशल साइंस इंस्टीट्यूट खड़ी कर रहे थे हम टाटा की तरह, बंद पड़ा है। और तो और गांधी म्यूजियम जो है, हर बच्चे आने चाहिए देखने के लिए, पूरे प्रदेश के, कोई प्रोग्राम इनका है ही नहीं। तो एक के बाद एक जो ये पेंडिंग पड़े हैं, IPD टावर है, वो सब देख रहे हैं, पूरा प्रदेश देख रहा है। तो सरकार पे दबाव बना रहे। आज मैंने सुना है कि मेडिकल को लेकर उन्होंने कहा भाई कोई भी राज्य से इलाज करवा सकता है 25 लाख का। तो ये हमारे वक्त में ही था, हमारे वक्त में ही था भाई, कहीं जाओ, चेन्नई जाओ या बेंगलोर जाओ, आप जाओ वहाँ अपने इलाज करवा सकते हो। तो नई बात नहीं है। फिर भी इन्होंने अगर ये प्रयास किया है, बताया कि नहीं 25 लाख का बीमा, पहली बार बोले ये लोग। सरकार आने के बाद में कन्फ्यूजन हो गया 25 लाख है कि नहीं है। उसका फ़ायदा उठाया प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने उठाया है कि जनता जाती रही, वो कहते नहीं कुछ नहीं है, आप पैसा जमा करवाओ। कितना नुकसान हुआ पब्लिक को। अब जाके कुछ स्टेटमेंट आया है
ये भी हमारे दबाव के कारण आया है। हमने दबाव जो दिया पिछले 3 महीने में, तब जाके ही आया है। तो स्थिति बनी हुई है, तो ये हमारा अभियान इसलिए चल रहा है। या फिर सरकार की संवेदनहीनता कही जाए कि भाई ठीक है, चीज़ें नहीं करेंगे। खैर, कई सारे मायने इसके निकलते हैं, लेकिन बात वही है कि जो आप बड़े बड़े शिलान्यास करते हो तो ठीक है, अगर चीज़ें बनी हुई हैं और बाकायदा अशोक गहलोत जी या तो बीजेपी फिर इसको आके प्रूफ करे कि हाँ भाई ये अशोक गहलोत जी झूठ बोल रहे हैं, कोई चीज़ें बनी नहीं है, ये पूरी नहीं है। अगर वो कह रहे हैं कि भाई पूरी है, सिर्फ उनको खोला नहीं जा रहा जनता के लिए, तो फिर बीजेपी ये बात कहे सामने आकर कि हाँ भाई हमें बच्चों के और मरीजों के हितों के लिए ही हम काम कर रहे हैं, और जो पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं वो गलत वीडियो शेयर कर रहे हैं, गलत जानकारी साझा कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, इस वार प्रतिवार में राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन होता है, और इस कमोबेश सत्ता परिवर्तन के चक्कर में जो राजस्थान की जनता है वो पिसती रहती है। वो आएंगे तो अपनी योजनाएं, उनकी योजनाएं बंद कर देंगे, अपनी योजनाएं चालू कर देंगे, फिर वो आएंगे, फिर वो उनकी योजनाएं बंद कर देंगे, अपनी योजनाएं चालू कर देंगे। उनके समय की स्कूटियां धूल फाँक रही हैं, सड़ गई हैं। अब ठीक है भाई, ठीक है, उन्होंने नहीं बांटा, लेकिन आपने 2 साल में क्या किया? राजस्थान में ना अव्यवस्थाओं का एक बड़ा लंबा दौर रहता है। स्कूल की बिल्डिंगें गिर रही हैं तो उसमें अब जिम्मेदार पूर्ववर्ती सरकार की, भाई आप क्या कर रहे थे? अब बच्चे मर रहे हैं तो उसके लिए भी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति राजस्थान में शुरू हो जाती है। राजस्थान नहीं, खैर कमोबेश से हर जगह के हाल है, लेकिन राजस्थान की जनता जो कम से कम आईना दिखाती है दोनों पार्टियों को, बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही, आखिर ये जनता के लिए क्यों नहीं सोच पाते हैं, क्यों नहीं समझ पाते? अब इससे ज़्यादा जनता और क्या करे कि भाई किसी का एक क्षेत्र राज नहीं होता। भाई अब ये भी तो नहीं कह सकते कि नहीं भाई उनके 15 साल से वो शासन में है तो इसलिए उनकी जिम्मेदारी है। हर किसी को राजस्थान की जनता जो है 5-5 साल में मौका देती है कि भैया ठीक है, आप देखें कौन बेहतर करता है। पेपर लीक हो, बेरोजगारी हो, बिल्डिंग धराशायी हो रही हो, जो सत्ताधारी पार्टी होती है वो अपने से पूर्ववर्ती सरकार पे आरोप प्रत्यारोप करना शुरू कर देती है। अरे भाई उन्होंने नहीं किया था तो आपने कितना विस्तार कर लिया। अब देखिए, पेपर लीक कितना बड़ा मुद्दा है था। बीजेपी सत्ता में आई, हम ये कराएंगे, हम जांच कराएंगे, हम बड़े मगरमच्छों को जेल भेजेंगे। 2 साल हो गए हैं, एक एसआई भर्ती परीक्षा का अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। बड़े बड़े दावे थे सरकार के, बाद में मामला कोर्ट चला गया, सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठ गई। अब तो मामला कोर्ट में, हम क्या कर सकते हैं? गोविंद सिंह डोटासरा सदन में खड़े होकर चौड़े होकर बोलते हैं कि ठीक है, जांच करानी ना, सीबीआई जांच करा लो। मेरे 5 साल, मेरे से पहले के 5 साल, वसुंधरा सरकार के, और अपने 2 साल, पूरे 12 साल की जांच करा लो। कोई एक बयान नहीं आया सरकार की तरफ से कि चलिए ठीक है, हम सीबीआई जांच के लिए लिख के दे रहे हैं, चलिए आप कह रहे हैं तो हम लिख के दे रहे हैं। आखिर चल क्या रहा है राजस्थान में? और पिस रहे हैं राजस्थान के लाखों युवा जो कमर तोड़ पढ़ाई करते हैं, दिन रात एक करते हैं, जिनके माँ बाप उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं कि हाँ मेरा बच्चा पढ़ लिख कर नौकरी करेगा। कुछ उम्मीदें होती हैं, वो कोई भी सरकार आए उम्मीदों पर पानी ही फिरता है। क्योंकि पेपर लीक सिर्फ गहलोत सरकार के कार्यकाल में ही नहीं हुआ, पेपर लीक उससे पहले भी हुए, और पेपर लीक की कितनी खबरें इस सरकार में भी आई, बड़े स्तर पर ना सही, छोटे स्तर पर ही, लेकिन नतीजा डाक के 3 पार। खैर, आपको क्या लगता है, अशोक गहलोत जी ने जो चैप्टर शुरू किए हैं, अब क्या पढ़ते भजनलाल शर्मा सरकार की खोलेंगी? क्या कुछ होगा? या सिर्फ आरोप प्रत्यारोप, सिर्फ चुनावी हैं, चुनावी दांवपेच हैं? जनता का इससे कोई सरोकार, कोई सरकार नहीं करने वाली। कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।